लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन से पहले सियासी पारा हाई, बैनर्स उतारने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनान में झगड़ा, फायरिंग और डंडे लगने से 6 अफराद जख्मी। साबिक MPA नजीर चौहान के बेटे को गोली लग गई। हमारे मुल्क में हो रही है ना बेइंसाफी, इसके लिए निकली हूँ। 10 दिन हो गया बुखार चढ़ते हुए, उठा नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने कहा मैंने ज़रूर जाना है कि करने थे कर लिए। अब पाकिस्तान की जान छोड़ दो। बाकी दूसरे महंगाई के बारे में कहूँगा कि खुदा की कसम मेरी तनख्वाह इस टाइम 15,000 है, ठीक है। मैं 15,000 पे किस तरह गुजारा करूँ? 6,000 मेरी किराया पे दे रहा हूँ, 6,000। बाकी मैं किस तरह गुजारा करूँ? आम आदमी खुद से नहीं निकलता है तो इमरान खान निकालना चाहे भी तो नहीं निकाल सकता, अगर उनको ये बेहतर लगता है। एक आम आदमी को इस महंगाई के अंदर, जिसकी रेशो अब तकरीबन 30 से 40% के दरमियान होने को है, उसमें भी अगर उसको जीना बेहतर लगता है तो फिर इमरान खान क्या, वो मौजे तोंग भी अगर वो निकल के आ जाए तो वो नहीं उठा सकता इनको। इस शताब्दी का सबसे बड़ा जोक यही है, इन पाकिस्तानियों को, और करोड़ों की संख्या पाकिस्तानियों को ये लगता है इमरान खान आएगा, महंगाई पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगी। आप देखो 25 मई को भी ये सब निकले थे, बहुतों ने मार खाई, बहुतों ने, किसी का कुछ टूटा, किसी का कुछ टूटा, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। एक्सपायरी वाली गैस थी जो आंसू गैस, वो उनके ऊपर फेंकी गई। बताया जा रहा है कि लंबे समय में बहुत ज़्यादा लोगों को लंग्स प्रॉब्लम होगी इन पाकिस्तानियों को, फिर भी लोग आ गए। 2-3 तो उसमें सीधे सीधे मर मुरा भी गए थे, और काफ़ी जो थे वो तो आदित्य थे, किसी का हाथ टूटा, टेढ़े बकोले होकर भी अस्पताल में पड़े हैं। उसके बाद भी बहुत बड़ी भीड़, और बहुत ही हम कह सकते हैं किसी भी नेता के लिए ये बहुत बड़ी पावर माना जाता है। जितनी बड़ी भीड़ निकली है पाकिस्तान जैसे 22 करोड़ के अधिक देश में, ये बहुत बड़ा नंबर है। बहरहाल पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शबीर गुज्जर का भतीजा आदिल भी जख्मी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नजीर चौहान कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट बदमाश और कब्जा माफिया को दिए। ज़िमनी इलेक्शन में रेंजर्स तैनात की जाए। MNA शाइस्ता परवेज मलिक कहती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हार दीवार पर लिखी नजर आ रही है। इंतखाबी मुहिम के दौरान नजीर चौहान पर हमला किया गया, गोलियों से गाड़ी को छलनी कर दिया गया। फुटेज का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। हर उम्मीदवार को सिक्योरिटी देना पुलिस की जिम्मेदारी है, जिसे ज्यादा थ्रेट हो उसे ज्यादा नफरी दी जाए। का कंसर्न है, आप एक काम करें, छोड़ें इस एहतजाज में लोग जितने निकले नहीं निकले, इस वाली डिबेट को आप छोड़ के वैसे ही बाहर जरा थोड़ी देर के लिए निकलें। आप किसी प्लम्बर से बात कर लीजिए, आप ताजा रोजी कमाने वाले किसी मेसन से बात कर लीजिए, आप किसी इलेक्ट्रिशियन से बात कर लीजिए, आप अपने ड्राइवर से बात कर लीजिए, आप बाहर निकलिए, आप अपने ऑफिस में काम करने वाले प्योन से बात कीजिए, सर्वेंट से, सिक्योरिटी गार्ड से बात कीजिए। आपको अंदाजा हो जाएगा। देखा गया कि जी देखा जाए लीडरशिप क्यों नहीं निकली, क्या हुआ, किस वजह से किया गया, लेकिन इतनी पकड़ धकड़ भी कभी नहीं हुई इस तरह की। जितने भी लॉन्ग मार्च किए गए, एहतजाज किया गया इमरान खान साहब के दौर में, इस तरह का हमने देखा कि वज़ीर दाखिला आकर कहे कि जी हमने 4,144 रेड्स किए हैं। अब देखें ना, और इतनी गिरफ्तारियां की हैं, इस तरह से हमने लोगों को पकड़ा, ये सब किया है। अब तो मुझे लगता है कि वो जो जमील फारूकी की बात पर इसलिए मैं मुस्कुराया कि गिरफ्तारी दे दें, तो वाकई इमरान खान साहब तो अब उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इस वो मोहतरमा जो कहती है ना, फसादल मोहतरमा मरियम साहबा, मैं उससे कहता हूँ कि तुम 15% तुम लोग तनख्वाहें बढ़ा रहे हो, सरकारी मुलाजिम की जो पहले ही पैसे के भरे हुए हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ा रही हो। इस प्राइवेट लोगों का क्या सोचा है जो दिहाड़ीदार हैं? अब मैं यही मेरी सोच है कि मैं बीबी से कहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली लेके तेरे घर आ जाऊँ, या मरियम रंगबाज तेरे घर आ जाऊँ, या जो हमें टुकड़ों पे पलने के लिए कह रहा है खुद अमरीकी टुकड़ों पे पलने वाला मुफ्त साहब। और मैं उनके साथ तब भी थी, मैं उनके साथ अब भी हूँ। मैं उनकी हर कॉल पे बाहर निकलूंगी, पूरा पाकिस्तान उनकी हर कॉल पे बाहर निकलेगा। उन्होंने यह एहतजाज किसी लिए किया है? सिर्फ पाकिस्तान के लिए किया है, अवाम के लिए किया है। महंगाई के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत ने महंगाई क्यों की है? पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, जिसकी वजह से जो फल सब्जियां जो मुख्तलिफ सिटीज़ में जाती हैं, वहाँ जाने के लिए भी उनको ज़्यादा पेट्रोल लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो सब्जियों और फल और हर चीज़ की कीमत में इजाफा कर रहे हैं। हजारों और बड़े शहर में लाखों लोग सड़कों पे थे। आज पाकिस्तान की एजेंसीज ने, चाहे वो आपकी क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, चाहे पुलिस थी, चाहे स्पेशल ब्रांच होते थे, या आपके मुख्तलिफ लोग थे, उनकी रिपोर्टें जा चुकी होंगी कि किस सड़कों पे निकले और पूरा मन निकले हैं। मगरब में लोग सड़कों पे आ जाए, लोग वैसे ही हुकूमत छोड़ के घर चले जाते। मैं इस्लामाबाद के अंदर आज F9 पार्क में जो जलसा हुआ
उसको देख रहा था। वैसे ये खान साहब के इस्लामाबाद में जलसों की शायद ब्यूटी है या एक्स फैक्टर इसको कह सकते हैं कि एंड टाइम पे लोग पता नहीं कहां से आ जाते हैं। यानी शाम 8:30 बजे तक मैं ये समझ रहा था कि शदीद बारिश की वजह से लोग नहीं आएंगे, और फिर 9:10 पर पता नहीं कहां से इतने सारे लोग आ गए। गो कि इट वाज नॉट दैट वेल मैनेज्ड। बड़ा एक मिनट, एक शख्स हैं, किधर से आए आप? मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है, मेरा रेंजर एक्स रेंजर में हूँ। तो बहरहाल मैं सिर्फ शॉर्टली मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो हम लोग जो भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उसका बुनियादी मकसद ही यही है कि ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। इतनी महंगाई नहीं हुई, इतनी महंगाई इन्हें, इसके अलावा जो कुछ अमेंडमेंट्स हो रही हैं कानून के अंदर, और इतना ज़्यादा आप लाहौर से हैं, वो कराची से भी कुछ लोग आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम देखें अमीर, कोई हुकूमत वाकईतन ये नहीं चाहेगी कि वो महंगाई करे। अब कोई माँ भी ये नहीं चाहेगी कि वो अपने बच्चे को भूखा सुलाए, ये कभी नहीं होता। लेकिन माँ से जो तवक्को बच्चा रखता है ना, वो यही होता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा केयर करे, उसको वो नुकसान ना पहुंचे दूसरों के हाथों में पहुंच सकता हो। और लाइकवाइज इज द केस विद द पब्लिक, यानी उनको भी यही तवक्को होती है कि ये जो गवर्नमेंट है उसके बस में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा लुक आफ्टर तो करे ना। तो ये इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि वो चाहती है या नहीं चाहती है। तो जाहिर है ये जो चोर डाकू लुटेरे गद्दार मक्कार मफरूर इश्तिहारी हम पर मुसल्लत कर दिए गए, इसलिए हम आए हैं। और इस बेगर्स पीडीएम को मैं पैगाम देता हूं कि बेगर्स जल्दी जरताज गुल साहब कि ये जो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर इन्होंने महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है एक आम आदमी के लिए, इसके लिए अगर एक आम आदमी खुद से नहीं निकलता है तो इमरान खान निकालना चाहे भी तो नहीं निकाल सकता। अगर उनको ये बेहतर लगता है एक आम आदमी को इस महंगाई के अंदर, जिसकी रेशो अब तकरीबन 30 से 40% के दरमियान होने को है, उसमें भी अगर उसको जीना बेहतर लगता है तो फिर इमरान खान क्या, वो मौजे तोंग भी अगर निकल के आ जाए तो वो नहीं उठा सकता है कि लोग किस तरह अंदर बगैर किसी चेकिंग के एंटर हो रहे थे। कोई भी खुदा ना खास्ता बड़ा वाकया हो सकता था। मुझे नहीं लगता इतना कुछ खोने के बाद अब और क्या रह जाता है। इसीलिए उन्होंने आज भी कहा कि जी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं तो अच्छा है कि मैं वज़ीर आज़म ही ना होता, और वज़ीर आज़म ही अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो मेरा ख्याल है जो उनका स्टैंड है उसको लेकर चलेंगे, और पब्लिक उनके साथ नज़र आ रही है। ये आसान नहीं है। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ, 5-10 लोग भी निकलें तो हमें उनकी भी आवाज़ सुननी चाहिए। फिर हर जगह हर शहर में आप मुझे बताएं इसके अलावा जमात कौन सी रह गई है जो इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ इस तरह से आवाज़ उठा रही है। इस बार जो है थोड़ी सी अच्छी खबर सुनने को मिली है हमें इमरान खान की तरफ से। वो अच्छी खबर क्या है कि इमरान खान ने ये अभी तक तो ऐलान यही सामने आ रहे हैं कि भीड़ जो है वो वापस नहीं जाएगी। भीड़ तभी जाएगी जब अगले चुनाव जो हैं उसका ऐलान कर देगा कौन, बाजवा, क्योंकि इनको पता है इनकी तो अदालत की न किसी की नहीं, इसकी उसकी किसी की हैसियत है नहीं, और ये है भी बाजवाई के खिलाफ आंदोलन, इससे खाली कहने की बातें हैं। और जो पब्लिक इसमें पूरी आई है, जो इतनी भीड़ है, कोई कह रहा है कि 1 लाख से ऊपर है पूरे देश भर में जितनी भी है, अलग अलग शहर में लगे, कोई कह रहा है कि 2 लाख तक है। हम मान लेते हैं कि चलो 50-60 हज़ार की भी अगर भीड़ हो पूरे पाकिस्तान में जितनी है, तो ये बहुत बड़ी नंबर है। ये तो लोग घरों से निकल गए हैं, बाकी घरों में तो बैठे वाले सपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं। तो बाजवा के खिलाफ इन सब के एक भी इमरान खान का सपोर्टर ऐसा नहीं है जो कहता हो कि नहीं हाँ इमरान खान भी सही है, बाजवा भी सही है। जितने हैं सब ऐसे हैं कि ओनली खान साहब इज ग्रेट, बाजवा जो है वो चोर है, बाजवा डकैत है, बाजवा एजेंट है। अब ये आप देख लो, इस समय करोड़ों पाकिस्तानियों के दिमाग में ये चीज़ फीड हो चुकी है कि भाई इमरान खान जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड का एक कह सकते हैं मसीहा के तौर पे आ गया है सामने। बहुत सदियों में जैसे आते हैं वैसे सदियों में एक जो है वो नेता मिल गया है मुस्लिम जगत को इमरान खान के रूप में। अगर इमरान खान अभी इन लोगों से ये भी बोल देना कि भाई जो तुम्हारे पिता हैं, जो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे घर परिवार के लोग हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, तो ये लोग सोचेंगे नहीं, अपने घर में मारपीट भी चालू कर देंगे। इस हद तक जो है ये इमरान खान के फॉलोअर्स फैन हो चुके हैं। और कई जगहों में आप देखो, कई क्लिप्स भी हम लोगों ने डाली, आप लोगों ने थोड़ी वीडियोस में अलग अलग में देखी होगी कि बाकायदा लोग घरों में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, बाकायदा लोगों को प्रॉपर्टियों से निकाला जा रहा है। कोई जो पूरा परिवार है वो नवाज शरीफ का समर्थक है, लौंडा जो है वो जरा निकल के इमरान खान का झंडा टांग के तो उसको प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया, शादी नहीं, मतलब इस हद तक जो है पाकिस्तान में पोलराइजेशन फैल चुका है। और जो पोलराइजेशन की बहुत मज़ेदार बात होती है कि ये कभी ख़त्म नहीं होता है।
ये दब सकता है, ये मतलब कि हो सकता है कि आदमी एक दूसरे को पीछे पीटे ना, लेकिन ये एक नफरत की भावना है जो रोज रोज नजर आएगी, रोज छोटी छोटी चीज़ों में आपको नजर आएगी। कभी कि उसके घर के सामने गाड़ी पार्क कर दी, कभी वो था ये कर दिया, कभी बिजली काट दी, कभी ये, मतलब ये छोटी छोटी जो डे टू डे में तकलीफ देना, परेशानी देना और उससे परेशानी दे करके अपने दिल को ठंडक पहुंचाना, ये चीज़ जो है ये अब पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कभी रुकने नहीं वाली है। और जो बवाल चल रहा है वो तो बवाल अब चलता है, ये बवाल कहाँ तक बढ़ेगा